था नहीं किस रूप में आकर। सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। चलिए देखते हैं यहाँ पे कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान के बच्चों का यहाँ पे अर्धवार्षिक का आपका जो पेपर होने वाला है उसके लिए हमें यहाँ पे क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन आपका सही विकल्प के रहेंगे, 6 अंक की रहेंगे सही विकल्प स्टार्टिंग में। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है, तो आंसर याद रखेंगे हिंद महासागर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है वो है अमरकंटक, है ना। अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था, 1914 से 18 के बीच यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था, आंसर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है जर्मनी की मुद्रा है तो यूरो, यहाँ पे आंसर याद रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ये किसकी अवधारणा है, तो अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन होता है, अब्राहम लिंकन की ये अवधारणा है। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति के संबंध है, तो ये है गेहूँ चावल के उत्पादन से हरित क्रांति के संबंध होता है, आंसर याद रखेंगे गेहूँ चावल के उत्पादन से। यहाँ पे हमारे रिक्त स्थान स्टार्ट हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है खालिस्तान नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, तो गोदावरी आपको यहाँ पे आंसर याद रखना है। गोदावरी नदी है जो उसको दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स की रचना किसने की थी, तो कार्ल मार्क्स ने कौन सी ग्रंथ की रचना की थी, तो दास कैपिटल पे आंसर याद रखेंगे कि दास कैपिटल, है ना। इस प्रकार से हम इसके आंसर याद रख सकते हैं। दास कैपिटल यहाँ पे कार्ल मार्क्स का एक ग्रंथ है जिसकी उन्होंने रचना की थी, तो दास कैपिटल आप याद रखेंगे कार्ल मार्क्स का ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे भारत में वोट डालने की उम्र क्या है, तो 18 वर्ष, आपको सभी को पता होगी 18 वर्ष यहाँ पे भारत में वोट डालने की उम्र है, आप आंसर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या है, लोकसभा सीटों की बात कर रहा है और मध्य प्रदेश की बात कर रहा है। मध्य प्रदेश में कितनी है, तो यहाँ पे 29 आंसर हो जाएगा आपका। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या 29 है, आंसर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका खालिस्तान की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं, तो यहाँ पे खाद्य की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं, आंसर याद रखेंगे खाद्य, यहाँ पे आंसर खाद्य भरेंगे। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर सन 1946 को यहाँ पे आपकी संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, आंसर याद रखेंगे 9 दिसंबर सन 1946। सही जोड़ियाँ स्टार्ट होती हैं। फूलों के बौछार की आपसे जोड़ी मिल जाएगी कहवा से। यहाँ पे चावल का प्रमुख द्वीप जो है चावल उत्पादक द्वीप जावा है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कब आया था, 2013 में आया था। इस प्रकार से आप इन सभी के आंसर देखते चलेंगे। अगला है आपका भारत में प्रथम आम चुनाव जो हुए थे 1951 से 1952 के बीच हुए थे, यानी 1951-52 में हुए थे। बेरोजगारी है, जनसंख्या वृद्धि के कारण बढ़ रही है और देश का सर्वोच्च कानून हमारा संविधान है। इस प्रकार से आप इन सभी क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल याद कर लेंगे। यहाँ से हमारे सत्य असत्य स्टार्ट होते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका लू शीतकाल में चलने वाली गर्म हवाएं हैं, तो इसका बिल्कुल आंसर असत्य हो जाएगा क्योंकि लू शीतकाल में नहीं बल्कि ग्रीष्मकाल में चलती है। अगला क्वेश्चन है भारत दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है, बिल्कुल सत्य आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 7वें नंबर पे ही क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत हमारा आता है। अगला क्वेश्चन है जार निकोलस लोकतांत्रिक शासक था, बिल्कुल असत्य यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मक्का व्यापारिक फसल है, असत्य, इसका भी आंसर यहाँ पे आप लगाएंगे असत्य। अगला क्वेश्चन है लोकसभा एवं विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यहाँ पे बिल्कुल सत्य आंसर लगाएंगे। अगला है आपका ग्राम स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का प्रारंभ 1999 में हुआ था, सत्य रहेगा आपका आंसर, है ना। इस प्रकार से आप इनके आंसर याद कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, तो भारत के जो स्थलीय पड़ोसी सीमा से मिलने वाले देश हैं उनकी संख्या 7 है, यहाँ पर 7 आंसर याद रखेंगे। स्थलीय पड़ोसी सीमा के देश, है ना, उनके नाम यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और म्यांमार, बांग्लादेश। इस प्रकार से आप इनके नाम लिख सकते हैं। 7 यहाँ पे आंसर लगाएंगे। संख्या पूछ रहा है तो 7 ही लिखेंगे और यदि आप नाम लिखना चाहें तो और भी अच्छा है। अगला है योगफोंक क्या था, योगफोंक एक युवा संगठन था, है ना, जो कि प्राचीन समय में यहाँ पे योगफोंक किस लिए बनाया गया था, तो 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एक नापसी युवा संगठन तैयार किया गया था जिसे योगफोंक नाम दिया गया था। यहाँ पे आप नाम याद रखेंगे। योगफोंक का अर्थ 14 साल से कम उम्र के बालकों के लिए एक संगठन तैयार किया गया है ना, नापसी युवा संगठन, तो जिसे योगफोंक नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन है आपका पालमपुर की एक गैर कृषि क्रिया का नाम लिखना है आपको, तो यहाँ पे दुकानदारी आप आंसर लिख देंगे। दुकानदारी किसी भी प्रकार की हो सकती है और दुकानदारी तो किसी भी प्रकार की होती है, लेकिन गैर कृषि क्रिया का नाम चाहिए यहाँ पे, तो दुकानदारी गैर कृषि क्रिया है और ये दुकानदारी किसी भी प्रकार की चल जाएगी क्योंकि यहाँ पे गैर कृषि क्रिया पूछ रहा है ना। अगला क्वेश्चन है आपका रबी और खरीफ की फसलों का मुख्य साधन क्या है, तो रबी की फसलों के मुख्य साधन जो आप रबी की फसल के लिखेंगे तो गेहूँ, मटर, चना, जौ, इस प्रकार से आप लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है आपका
इसी में खरीफ के भी पूछ रहा है तो खरीफ की फसलों के नाम लिख देंगे, है ना। इस प्रकार से आप आंसर दे सकते हैं। खरीफ की में क्या लिख देंगे आप, उड़द लिख देंगे, सोयाबीन लिख देंगे, मूंगफली लिख देंगे, है ना, आंसर हो जाता है। अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो अन्नपूर्णा योजना जो है वो सन 2000 में आपकी प्रारंभ की गई थी, 2000 में, है ना, 2000 में आपकी अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ करी गई थी, 1 अप्रैल सन 2000 में अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ करी गई थी। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, लोकसभा के सदस्यों को कहा जाता है, तो हमारे यहाँ लोकसभा के सदस्यों को सांसद कहा जाता है, आपको पता होगा। यहाँ पर आंसर याद रखेंगे, सांसद। लोकसभा के सदस्य क्या कहलाते हैं? सांसद। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गई, और जो क्वेश्चन रह गए हैं इनका प्रॉपर वीडियो चैनल पर पहले से अपलोडेड है, जल्दी से जाकर के देख लीजिए, है ना। तो आप उसे जाकर के देख लेंगे, सभी के आंसर उसमें मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। पता नहीं किस रूप में आकर